दोस्तों, भादो मास की अमावस्या अब की बार सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए यह सोमवती अमावस्या होगी। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन स्नान दान का भी खास महत्व है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की खास कथा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा, इस कन्या की हथेली पे विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन स्नान दान का भी खास महत्व है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो इसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबी की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही उठकर सारा घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगे कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर काम क्यों करती है? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया और उसे भी इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली गई, यही सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।